गैंगस्टर अपना एक आदमी पुलिस में भेजता है, यानी कि उसे हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहे। दूसरी तरफ पुलिस भी चालाक थी और उन्होंने भी एक आदमी को उसी गैंग में भेज दिया। अब इस चूही बिल्ली के खेल में आगे जाकर क्या होगा, ये हम हमारी आज की मूवी में देखेंगे। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और आखिर तक हम अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध कर बैठे रहेंगे। ना किसी देरी के हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि मोंग का बॉस था। वो एक जगह पर अपना हफ्ता लेने के लिए आता है और वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखता है। इसकी ग्रैंड मदर को वो जानता था। उसने उसे वहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीद कर दी। एक कॉमिक बुक भी देता है और उससे कहता है कि कभी भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो या काम की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। इसमें फ्रैंक की एक चाल थी, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें अपने लिए लॉयल बना लेना, यानी कि बाद में उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर एक लड़की भी काम कर रही थी, जिसे वो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद अपने पास आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा बच्चा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है पिली। पिली बचपन से ही फ्रैंक के सारे काम करता आ रहा था। वो स्मार्ट था, इसी वजह से फ्रैंक ने बिली को पुलिस वाला बनने के लिए भेज दिया। अगर पुलिस में उसका कोई आदमी काम करता है तो क्राइम के बारे में उसे सब कुछ पता चलता रहेगा। अगर उसे पुलिस ढूंढने भी आ रही होगी तो पहले से ही बिली उसे सब कुछ बता देगा। स्मार्ट तो था ही, इसलिए वो बआसानी पास हो जाता है। उनका ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ, जिस पर फ्रैंक ने बिली को मुबारकबाद दी। मूवी की दूसरी तरफ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, उसका नाम था बिली। बिली के साथ ही बिली भी ग्रेजुएट होता है। वो दोनों फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फ्रैंक के साथ बिली काम कर रहा था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड साफ था। इसी वजह से फौरन उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब कॉलिन के इंटरव्यू की बारी आई तो उसका रिकॉर्ड चेक किया गया। एक्चुअल में उसकी पूरी फैमिली इलीगल चीजें किया करती थी। इंटरव्यू लेने वाले कैप्टन उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में पुलिस ऑफिसर बनना है या फिर तुम ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हो, क्योंकि हमें तुम्हारी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड पता है। क्या तुम उनके लिए काम करना चाहते हो, यहाँ सिर्फ आने का प्रिटेंड कर रहे हो। और बिली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। कॉलिन को ऐसी यूनिट में भेजा गया था तो फ्रैंक के खिलाफ काम कर रही थी। ये तो कॉलिन के लिए बहुत ही परफेक्ट था। पैरेलल में इंटरव्यू के दरमियान आजन डिग्नम बिली को बहुत ज्यादा सताता है कि उसे हमेशा गालियां देता रहता था, तो जो लगे वो बोल डालता था। बिली को इन सब से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक्चुअल में वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। असल में कैप्टन और दूसरे आदमी को पता था कि बिली की अभी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि उसके फादर की पहले ही डेथ हो गई थी और मदर भी कैंसर की वजह से जल्द ही गुजर गई। उसके बाद बिली ने अपने अंकल के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा था, क्योंकि उस काम में उसे नहीं पड़ना था। कैप्टन उसे एक ऑफर देता है, तो उसे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल जॉब है, क्योंकि तुम ऑलरेडी गैंगस्टर की फैमिली से आते हो, तो तुम्हें वहां पर वापस जाना पड़ेगा ताकि तुम फ्रैंक के करीब जा सको। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, उसके खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें हमें देनी पड़ेगी। तुम्हारा इस तरीके से लाइफ को चेंज करना रियल लगे, इस वजह से हम तुम्हें जेल में डालेंगे और जब तुम वापस जाओगे तो फ्रैंक के साथ काम करना स्टार्ट कर देना। बिली को उन्होंने और कोई भी चॉइस नहीं रखी थी, इसीलिए वो ये सब कुछ करने के लिए मान जाता है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है, फ्रैंक के लिए काम करने वाला कोई आदमी पुलिस में है। अब पुलिस के लिए काम करने वाला बिली फ्रैंक के पास पहुंचना चाहता है। कॉलिन ने खुद के लिए बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट ले लिया था। दूसरी तरफ बिली ने अपनी सजा काटी और इसके बाद अपनी एक कजन के पास आता है और बातों बातों में उससे कहता है तो मम्मा की डेथ के बाद मुझे इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिले, इसे मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका कजन ड्रग्स का बिजनेस करता था, वो उसके साथ काम करके ऐसे को ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसका कजन उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। बिली को कहने के लिए कहता है कि वो पुलिस नहीं है। वो दोनों फिर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो एक बार में आए हुए थे। बिली काउंटर पे जाकर एक जूस मांगता है। उसके पास बैठे आदमी ने कहा कि क्या तुम एक लड़की हो, कि तुम क्या पी रहे हो। बिली को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है। वहाँ पर फ्रैंक के लिए काम करने वाला एक आदमी था, उसका नाम था फ्रेंच। जब वो उन्हें लड़ते देखता है तो इन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसने बिली से कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, इस वजह से तुम आज बच गए। सीन में कॉलिन एक मीटिंग में था। उसके बॉस उसे बता रहे थे कि फ्रैंक के पास एक्रो प्रोसेसर है, मिसाइल्स में यूज हो सकता है। मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ये श्योर करना है कि फ्रैंक इन्हें शेयर ना कर पाए। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉलिन को फ्रैंक के नेबरहुड में जाना पड़ा और अलग अलग लोगों से बात करता है। अभी फ्रैंक भी यहीं घूम रहा था। उससे डर कर सब लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक दिन लिफ्ट में कॉलिन को मैडलिन नामी टेक्नोलॉजिस्ट बहुत अच्छी लगती है। वो उससे उसके प्रोफेशन के बारे में बात करने लग गया। कॉलिन बहुत ही कॉन्फिडेंट और फनी भी है, इसलिए मैडलिन उसे अपना नंबर दे देती है। एक सीन में बिली एक शॉप में था
और वहाँ पर कुछ लोग शॉप ओनर से हफ्ता मांग रहे थे। बिली को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन लोगों को बहुत मारता है, क्योंकि वो आजकल लोगों में अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता था, तो वो भी बहुत डेंजरस है। इस सीन में कोलिन और मैडलिन डेट पर आए होते हैं और वहाँ पर कोलिन उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करता है, इसलिए वो मैडलिन को बहुत पसंद आता है। उनकी डेट बहुत ही अच्छी गुजरती है। आज रात बिली से मिलने के लिए फ्रैंक आता है और वो उससे कहता है कल जिन लोगों को तुमने मारा था वो प्रोविडेंसिया थे, यानी कि उसकी ऑपोजिट गैंग थी जो बिली को मार सकती है। फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें उनसे बचना है तो मैं ही सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने कभी भी कुछ इलीगल नहीं किया। बिली को चेक करते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या तुम पुलिस के लिए काम कर रहे हो। बिली के हाथ पर चोट आई थी और अब उस चोट पर मार मार के उसे टॉर्चर करता है और बिली कुछ नहीं बोलता। मूवी की स्टार्ट में फ्रैंक ने जिस लड़की को अपने पास आने के लिए कहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। रात में वो सोचता है कि आजकल किस पर यकीन करें और किस पर ना करें, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। आज बिली के बारे में सोच रहा था, उसने डिसाइड कर लिया कि वो बिली को अपने गैंग में ले लेगा। आदमियों को बिली ने मारा था, फ्रैंक उन्हें जान से ही मार डालता है। अगर अब उनकी गैंग को पता चल जाएगा ये सब फ्रैंक ने किया था तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। और उसी क्राइम सीन पर कोलिन मौजूद था, तभी वो फ्रैंक को कॉल करता है। तो फ्रैंक उससे कहता है कि किसी और गैंग का एक सबूत मैंने कार में छुपा कर रखा है, सारा क्राइम तुम उन पर डाल देना। कोलिन इसकी बात मानकर ऐसा ही कर देता है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। अगले दिन ऑफिशियली फ्रैंक बिली को अपनी गैंग में ले लेता है। उसने आज रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस पहने थे जो सब कुछ निकाल कर वो फेंक देता है। कैप्टन कुनिन ने बिली को माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया, उन पर नजर रखने के लिए कहा। इस तरीके से कोलिन ने फ्रैंक के लिए केस बंद कर दिया था। ये देखकर कोलिन के सुपीरियर पर थोड़ा सा शक करते हैं और उनका शक चला जाता है। इससे कोलिन पर शक ना जाए तो ऐसे वो खुद अनाउंस कर देता है शायद फ्रैंक का आदमी हमारे बीच काम करता है। इसके बाद कोलिन का प्रमोशन कर दिया जाता है। अब स्लोली बिली फ्रैंक के साथ काम करने लग गया था। फ्रैंक बिली को फिर से अपना एजुकेशन मुकम्मल करने के लिए कहता है, पर बिली उसकी बात नहीं मानता। एक दिन फ्रैंक का एक आदमी पकड़ा गया, उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया था। कोली ये देखता है, सिक्योरिटी कैमरास को बंद करने के लिए कहता है। उसने जाकर उस आदमी से बात की और उससे प्रिटेंड किया कि वो उसका लॉयर है। वो उसे कहता है कि अपने फोन से अपनी मदर को कॉल कर दो। ये एक तरीके से फ्रैंक को सिग्नल देने के लिए कह रहा था। वो आदमी सिग्नल दे देता है। जहाँ पर डील होने वाली थी वहाँ पर सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। पैरेलल में हम देख सकते हैं कि कोलिन और मैडलिन का रिलेशनशिप आगे बढ़ चुका था। जैसे कि हमें पता है कि बिली को जानबूझकर जेल में डाल दिया गया था, तो इसके बाद मैंडेटरी थेरेपिस्ट के सेशन भी उसे करने पड़ते हैं और वो इस थेरेपी के लिए मैडलिन के पास आया। मैडलिन उससे पूछती है तुम कैसा फील कर रहे हो। एक्चुअल में अभी बिली को जो भी काम करने पड़ रहे थे सबसे वो डिस्टर्ब हो रहा था। अब उसे ये सब कुछ नहीं करना था। इसके बारे में उसने क्यूनन और डिग्नम से बात की थी। डिग्नम ने उसे धमकाया था कि अगर वो इस तरीके से जॉब छोड़ देगा तो वो इसकी फाइल को रेज कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सब लोगों को लगेगा कि बिली एक्चुअल में फ्रैंक के लिए काम करता है। उसकी लाइफ और भी ज्यादा ट्रबल में आ जाएगी। दोनों में झगड़ा हो जाता है। डिग्नम बिली को समझाता है कि हमारी फोर्स में एक आदमी है जो फ्रैंक के लिए काम करता है, उसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से तुम सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। ये सारी टेंशन की वजह से बिली को मैडलिन से नींद की गोलियां चाहिए थी और इसके लिए वो मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये बिली प्रिटेंड कर रहा है। पर बिली कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है और मैंने सुसाइड कर ली तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ जाएगी। मैडलिन भी इस पर गुस्सा हो जाती है और बिली भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। बाद में मैडलिन उसके पीछे पीछे आ जाती है, एक माइल सी गोली से लिख कर देती है। उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं रह सकती। बिली कहता है कि अब जब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें डेट पर लेकर जा सकता हूँ। मैडलिन इसके लिए हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक की माइक्रो प्रोसेसर की डील होने वाली है। इसके बारे में कोलिन को कुछ भी नहीं पता था। सरप्राइजिंगली उसे यहाँ पर बुलाया गया। जल्दी से वह कॉल करके फ्रैंक को वार्न कर देता है, पर फ्रैंक मानता नहीं। बस उनकी वार्निंग की वजह से सारे फोन वो बंद कर देता है। डील पर बिली अपना फोन ऑन रख रहा था तो कंटिन्यूअसली इस डील की इन्फॉर्मेशन उसे सेंड करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने जहाँ पर कैमरास लगाए हुए थे इसके बारे में फ्रैंक को पता चल जाता है। जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था वहाँ पर पुलिस को कुछ भी नहीं दिखता। वो कहता है कि हमें पैसे दे दो और हम अपने माइक्रो प्रोसेसर तुम्हें दे देंगे। कॉन्फिडेंटली ये डील डन होने के बाद पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। वक्त की कमी होने की वजह से पीछे कोई भी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया था और बाद में फ्रैंक के ड्राइवर उनकी गाड़ी वहां से लेकर जाते हैं। कोलिन का बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। बिली आजकल और भी ज्यादा वरीड होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में बिली मैडलिन के साथ डेट पर आया हुआ था। मैडलिन उसे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बिली ने कहा कि अगर वो हम दोनों को यहाँ पर देख लेता है तो तुम उसे क्या कहोगी।
कॉलिन कहती है कि मैं उसे कुछ झूठ बोल दूंगी। उसकी कॉलिन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी और इसी वजह से वो उसके साथ आगे मूव कर देती है। कॉलिन मैडलिन को उसके बचपन की फोटो हॉल में रखने से मना कर देता है। कॉलिन का भी रीजन था कि शायद यहाँ पर फ्रैंक और उसके आदमी आए तो एक ट्रबल हो सकता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर अचानक से कॉलिन को फ्रैंक का कॉल आ जाता है। फ्रैंक उससे कहता है कि मेरी गैंग में पुलिस का एक आदमी है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। कॉलिन ने कहा कि अपने सारे आदमियों के सोशल सिक्योरिटी नंबर मुझे भेज दो, उन्हें सर्च करके मैं फिर पता निकाल सकता हूँ। फ्रैंक उसे बहुत ही प्रेशराइज करता है, कहता है कि अगर उसने सही से काम नहीं किया तो मैडलिन को मार देगा। एक दिन फ्रैंक के लिए तब वसूलने बिली जाता है। आदमी पैसे देने के लिए मना कर रहा था तो बिली उसे बहुत मारता है। वो आदमी कहता है कि फ्रैंक एफबीआई का इंफॉर्मेंट है तो उसे मैं क्यों पैसे दूं। बिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शौक था कि फ्रैंक एफबीआई के लिए काम करता है। शायद इसी वजह से इतने सालों तक फ्रैंक के खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि एफबीआई उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी इंफॉर्मेशन के बारे में बिली ने अपने कैप्टन को बता दिया। फ्रैंक अपने सारे आदमियों से की इंफॉर्मेशन मांगता है। बिली ने अपनी डिटेल्स दे दी, एक पेपर पर सब कुछ फिल कर देता है। वो आज जरा डरा हुआ था कि शायद उसका चेहरा सामने आ सकता है, इसलिए वहां से वो भाग गया। और रात में डायरेक्टली मैडलिन के पास आता है। मैडलिन अपने ओल्ड होम में अपनी कुछ चीजें रखने के लिए आई हुई थी। बिली उससे कहता है तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। मैडलिन कहती है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसे फॉलो करना चाहिए। बिली हमेशा उसके साथ बहुत ही ऑनेस्टली बात करता है। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉलिन के बॉस ने उसे ये जॉब दी कि ऑफिस में जो भी आदमी फ्रैंक के लिए काम करता है वो उसे ढूंढ निकाले। एक दिन सीक्रेटली बात करने के लिए फ्रैंक कॉलिन को एक थिएटर में बुलाता है। वहां पर वो बिली को भी लेकर आया था, पर बिली फ्रैंक का चेहरा नहीं देख पाता। अपने आदमियों की सारी इंफॉर्मेशन फ्रैंक बिली को दे देता है तो कॉलिन वहां से जाने लगता है और बिली उसका पीछा करता है। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। बिली को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो गलती से वो किसी और को मार डालता है। फिर वो वहां से भाग जाता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। फ्रैंक अपने हर आदमी की इंटरव्यू ले रहा था। कॉलिन अब जब अपने ही डिपार्टमेंट से पूछताछ कर रहा था तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्वीनन ने उसे समझाया कि लोग तुम पर तो गुस्सा होने ही वाले हैं। उसे आइडिया देता है कि तुम्हें फ्रैंक को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा कोई आदमी उससे आकर मिलता है तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। चल में उसे तो फ्रैंक के लिए पुलिस में जो आदमी काम कर रहा था उसे ढूंढना था। उसे पता था कि वो आदमी क्वीनन का ऑपरेटर है और इसी वजह से वो क्वीनन पर ही सर्विलेंस लगा देता है। एक रात फ्रैंक एक डील करने वाला था और बिली के पास आकर कहता है कि तुम्हें रात में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बिली क्वीनन को मिलने के लिए जा रहा था, पर क्वीनन के पीछे कॉलिन ने ऑलरेडी अपने आदमी लगा दिए थे। वो दोनों एक बिल्डिंग पर मिलते हैं और इसके बारे में कॉलिन को पता चल जाता है। वो इस लोकेशन के बारे में फ्रैंक को बता देता है और फ्रैंक के सारे आदमी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने बिली को भी कॉल कर दिया और उसे वहां पर आने के लिए कहा। बिली क्वीनन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। तब क्वीनन यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही फ्रैंक के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बिली को कहता है कि पीछे की सीढ़ियों के जरिए तुम बाहर निकल जाओ। फ्रैंक के आदमी क्वीनन को अकेला ढूंढ लेते हैं, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। बिली नीचे उतरकर प्रिटेंड करता है कि वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचा। कॉलिन के ऑफिसर्स ने दूर से कुछ नीचे गिरते हुए देखा था। वो कॉलिन से पूछते हैं कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए। कॉलिन इसके लिए उन्हें मना करता है, पर वो नहीं मानते और वो डायरेक्टली फ्रैंक के आदमी पर गोलियां चला देते हैं। फायरिंग के दौरान फ्रैंक के एक आदमी को गोली लग जाती है और वो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। क्यूनन की डेथ के बाद डिग्नम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कॉलिन से पूछता है कि तुमने क्यूनन पर आदमी क्यों लगाए थे। कॉलिन कहता है कि मुझे लगता था कि क्यूनन फ्रैंक के लिए काम करता है। इस बात से डिग्नम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी फाइट और भी ज्यादा बढ़ गई। कॉलिन कहता है कि तुम्हारी सोर्स के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिग्नम इसके लिए मना कर रहा था। डिग्नम ने कहा मेरे पास फाइल्स का पासवर्ड नहीं है। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इस वजह से कॉलिन के बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। फ्रैंक के जिस आदमी को गोली लगी थी बिली को अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड की थी तो गलत की थी और तुम सही पते पर आ गए। अब बिली के बारे में सबको पता ना लगे, इस वजह से वो उस आदमी को मारने वाला था। बाद में हमें न्यूज में पता चलता है कि वो आदमी पुलिस के लिए ही काम करता था और इसी वजह से बिली को उसने बचा लिया था। आज रात फिर बिली मैडलिन से मिलने के लिए आया। मैडलिन उसे कहती है कि हम दोनों में रिलेशनशिप नहीं रह सकती। कॉलिन ने फिनियन के मोबाइल से बिली को कॉल किया। बिली पहले ही बहुत ज्यादा डर चुका था। कॉलिन ने कहा कि तुम पुलिस स्टेशन में वापस आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिली ये कॉल काट देता है। क्वीनन की फाइल से कॉलिन को पता चला कि फ्रैंक को एफबीआई प्रोटेक्ट कर रही है। एक रात फ्रैंक की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। उनके पीछे पुलिस लग जाती है और वो कॉलिन को कहता है कि उन्हें यहाँ से हटा दो। इस पर कॉलिन अपने बॉस से कहता है कि हमें फ्रैंक का पीछा नहीं करना है। मेरे खबरी से मुझे पता चला है कि वो कहाँ पर जा रहा है। हम डायरेक्टली वहाँ पर फोर्स भेज देंगे।
डील कंप्लीट होने के बाद सब लोग वहां से जा रहे थे और बिली बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। जल्दी से पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और फ्रैंक के सारे आदमियों को मार डालती है। इस दौरान फ्रैंक को भी गोली लग जाती है पर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। कॉलिन उसे ढूंढ लेता है। उसने उसे कहा कि तुम एफबीआई के लिए काम कर रहे हो, तुम अपने ही लोगों को धोखा दे रहे थे। फ्रैंक कहता है कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं है। मैं उन्हें उन आदमियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता था जो ऑलरेडी मरने वाले होते थे। गुस्सा होकर फ्रैंक कॉलिन पर गन चलाता है। कॉलिन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इस वजह से वो बच जाता है और वो फ्रैंक को मार डालता है। सब कुछ अब सेटल हो चुका था तो बिली पुलिस स्टेशन में आ गया। वो उन्हें बता देता है कि वो अंडर कवर कॉप था। उनके सिस्टम में बिली की सारी इंफॉर्मेशन थी, तो बिली के पास ही उसका पासवर्ड था। कॉलिन का पीसी चल नहीं रहा था तो किसी और ऑफिस में जाकर वो इन फाइल्स को चेक करता है। बिली कॉलिन के ऑफिस में घूम रहा था तब उसने एक लिफाफा नोटिस किया। ये वही लिफाफा था जो थिएटर में फ्रैंक ने किसी को दिया था और इसमें ही सारी इंफॉर्मेशन थी। वो समझ गया कि कॉलिन फ्रैंक के लिए काम करता था। जल्दी से वहां से भाग जाता है। कॉलिन जब वापस आया तो समझ गया कि बिली को उसके बारे में पता चल चुका है। डायरेक्टली जाकर बिली की इंफॉर्मेशन डेटाबेस से इरेज कर देता है। बिली डायरेक्टली मैडलिन के पास आया। वो उसे एक एनवेलप देता है। उससे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया फिर इसके बाद इसे ओपन करना। मैडलिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो कॉलिन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं पर फिर भी वो डिसाइड करती है वो उसी के साथ ही रहेगी। जब वो अपना मेल चेक कर रही होती है तो बिली ने कॉलिन को एक लेटर लिखा था। वो नोटिस करती है। जब उसने इसे ओपन करके देखा तो उसमें एक एसिड थी। जब वो उसे प्ले करती है तो कॉलिन और फ्रैंक के बीच जो भी कन्वर्सेशन होती थी उसकी एक रिकॉर्डिंग थी। मैडलिन समझ गई कि कॉलिन करप्ट है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। बिली कॉलिन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी फिर से वापस करनी पड़ेगी, ना ये टेप मैं पुलिस को भेज दूंगा। उसे एक सुनसान सी लोकेशन पर बुलाता है। वहां पहुंचने पर बिली उसे अरेस्ट करने लग गया। कॉलिन कहता है कि तुम पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। बिली कहता है कि मैं उन्हें कन्विंस कर दूंगा। कॉलिन के पीछे पीछे उसका पार्टनर भी आया था। पुलिस एकेडमी में कॉलिन के पार्टनर के साथ बिली भी था। उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो दोनों नीचे जाने लग गए। अब वो लिफ्ट से नीचे आते हैं तो अचानक से बिली पर गोली चलती है जिससे वो वहीं मर जाता है। वहाँ पर एक और ऑफिसर था जो कॉलिन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब वो पीछे से कॉलिन के एक फ्रेंड को देखता है तो वो उसे ही मार डालता है और कॉलिन को कहता है तुम्हारे साथ मैं भी फ्रैंक के लिए काम करता था। कॉलिन के सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसी आदमी को पता था तो कॉलिन ने मौके का फायदा उठाकर उसे भी जान से मार डाला। जो भी हुआ था इस सब के बारे में मैडलिन को पता था। कॉलिन ने सबको उस तरीके से स्टोरी बताई। बिली उसके लिए काम करता था तो उसे प्रोटेक्ट करते करते मारा गया। स्टोरी सिर्फ मैडलिन को ही पता थी। वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कॉलिन जब घर पर आता है तो डिग्नम वहां पर उसका वेट कर रहा था। उसे जान से मारकर चला जाता है, उसे कोई पहचान ना पाए इसकी सारी तैयारी उसने कर रखी थी। डिग्नम तो बहुत स्मार्ट था, उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। फाइनली कॉलिन को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।